पहले बात मिडिल ईस्ट की ही कर लेते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा बयान सामने आ गया। उन्होंने कहा है कि अगर इस्लामाबाद में एक बार फिर से शांति वार्ता होती है तो मैं वहां पर जाऊंगा, नहीं तो युद्ध होगा। तो ऐसे में उनकी तरफ से ये बात साफ कही गई है कि अगर डील नहीं होती है तो एक बार फिर से युद्ध छिड़ सकता है और तनावपूर्ण माहौल एक बार फिर से बन सकता है। तो आपको बता दें, इस्लामाबाद में पहले दौर की जो शांति वार्ता थी वो विफल रही और उसके बाद में कयास लगाए जा रहे हैं कि दूसरे दौर की शांति वार्ता सफल हो सकती है और वो भी इस्लामाबाद में ही होगी शायद। तो ऐसे में अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध विराम खत्म होने में अब सिर्फ 6 दिन का वक्त बचा है और अभी तक कोई भी समझौता दोनों देशों के बीच में नहीं हो पाया है। तो आप देखिए कि अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध विराम खत्म होने में बस 6 दिन का वक्त बचा है और अब बातचीत अगर नहीं होती है तो युद्ध होने के आसार बढ़ गए हैं। I would go to Pakistan, yeah. Pakistan has been great. They've been so good. Islamabad, I might go. Yeah, I might go. If the deal is signed in Islamabad, I might go. If there's no deal, would you be willing to extend the ceasefire, or will the fighting resume, Mr. President? I would say the fighting. If there's no deal, fighting resume. डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक और दावा बड़ा ईरान को लेकर किया गया है कि वो अपने जो न्यूक्लियर हथियार हैं उनको बनाना बंद कर देगा। तो देखिए, न्यूक्लियर डस्ट का जिक्र डोनाल्ड ट्रंप करते हुए नजर आए, यानी कि जो यूरेनियम संवर्धन है ईरान को उसे अमेरिका को देना होगा ताकि वो न्यूक्लियर जो वेपन्स है वो इन फ्यूचर ना बना पाए। वैसे में ईरान परमाणु हथियार नहीं रखने पर राजी हो गया है, परमाणु कार्यक्रम बंद करने को तैयार है। The big thing we have to do is we have to make sure that Iran does not have a nuclear weapon, because if they do, you want to talk about problems, you'd have problems. So very important is that Iran does not have a nuclear weapon, and they've agreed to that. Iran's agreed to that, and they've agreed to it very powerfully. They've agreed to give us back the nuclear dust that's way underground because of the attack we made with the B-2 bombers. So we have a lot of agreement with Iran, and I think something's going to happen very positive. और इस बीच एक और अपडेट आपको बता दें, जहां पर इजराइल और लेबनान में बीती रात से 10 दिनों के लिए युद्ध विराम लागू हो गया है। तो ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि उनकी बातचीत के बाद में दोनों देशों के बीच में बातचीत और सहमति हुई है और ऐसे में उनकी तरफ से एक और बात स्पष्ट की गई है कि इस सीजफायर में जो कब्जे किए गए इलाके हैं उनको छोड़ने की बात नहीं हुई है। तो लेबनान के बीच में और इजराइल के बीच में सीजफायर हो गया। आपको बता दें कि जब ईरान और अमेरिका के बीच में ये सीजफायर का ऐलान हुआ था, उस दौरान इजराइल ने कह दिया था कि लेबनान पर हम हमले जारी रखने वाले हैं, लेकिन फिलहाल 6 दिन बचे हैं सीजफायर खत्म होने में और अब 10 दिन का युद्ध विराम लेबनान और इजराइल में भी हो गया है। יש לנו הזדמנות לעשות הסכם שלום היסטורי עם לבנון. הנשיא טראמפ מתכוון להזמין אותי ואת נשיא לבנון כדי לנסות לקדם את ההסכם הזה. ההזדמנות הזאת קיימת משום שמאז מלחמת התקומה אנחנו שינינו עד היסוד את מאזן הכוחות בלבנון. אנחנו הפעלנו את הביפרים, אנחנו חיסלנו את מצבור הנשק העצום של 150,000 רקטות וטילים. और सबसे पहले बात मिडिल ईस्ट की ही कर लेते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा बयान सामने आ गया। उन्होंने कहा है कि अगर इस्लामाबाद में एक बार फिर से शांति वार्ता होती है तो मैं वहां पर जाऊंगा, नहीं तो युद्ध होगा। तो ऐसे में उनकी तरफ से ये बात साफ कही गई है कि अगर डील नहीं होती है तो एक बार फिर से युद्ध छिड़ सकता है और तनावपूर्ण माहौल एक बार फिर से बन सकता है। तो आपको बता दें, इस्लामाबाद में पहले दौर की जो शांति वार्ता थी वो विफल रही और उसके बाद में कयास लगाए जा रहे हैं कि दूसरे दौर की शांति वार्ता सफल हो सकती है और वो भी इस्लामाबाद में ही होगी शायद। तो ऐसे में अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध विराम खत्म होने में अब सिर्फ 6 दिन का वक्त बचा है और अभी तक कोई भी समझौता दोनों देशों के बीच में नहीं हो पाया है। तो आप देखिए कि अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध विराम खत्म होने में बस 6 दिन का वक्त बचा है और अब बातचीत अगर नहीं होती है तो युद्ध होने के आसार बढ़ गए हैं। I would go to Pakistan, yeah. Pakistan has been great. They've been so good. Islamabad, I might go. Yeah, I might go. If the deal is signed in Islamabad, I might go. If there's no deal, would you be willing to extend the ceasefire, or will the fighting resume, Mr. President? I would say the fighting. If there's no deal, fighting resume. डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक और दावा बड़ा ईरान को लेकर किया गया है कि वो अपने जो न्यूक्लियर हथियार हैं उनको बनाना बंद कर देगा। तो देखिए, न्यूक्लियर डस्ट का जिक्र डोनाल्ड ट्रंप करते हुए नजर आए, यानी कि जो यूरेनियम संवर्धन है ईरान को उसे अमेरिका को देना होगा ताकि वो न्यूक्लियर जो वेपन्स है वो इन फ्यूचर ना बना पाए। वैसे में ईरान परमाणु हथियार नहीं रखने पर राजी हो गया है, परमाणु कार्यक्रम बंद करने को तैयार है।
The big thing we have to do is we have to make sure that Iran does not have a nuclear weapon, because if they do, you want to talk about problems, you'd have problems. So very important is that Iran does not have a nuclear weapon, and they've agreed to that. Iran's agreed to that, and they've agreed to it very powerfully. They've agreed to give us back the nuclear dust that's way underground because of the attack we made with the B-2 bombers. So we have a lot of agreement with Iran, and I think something's going to happen very positive. और इस बीच एक और अपडेट आपको बता दें, जहां पर इजराइल और लेबनान में बीती रात से 10 दिनों के लिए युद्ध विराम लागू हो गया है। तो ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा है कि उनकी बातचीत के बाद में दोनों देशों के बीच में बातचीत और सहमति हुई है, और ऐसे में उनकी तरफ से एक और बात स्पष्ट की गई है कि इस सीजफायर में जो कब्जे किए गए इलाके हैं उनको छोड़ने की बात नहीं हुई है। तो लेबनान के बीच में और इजराइल के बीच में सीजफायर हो गया। आपको बता दें कि जब ईरान और अमेरिका के बीच में ये सीजफायर का ऐलान हुआ था, उस दौरान इजराइल ने कह दिया था कि लेबनान पर हम हमले जारी रखने वाले हैं, लेकिन फिलहाल 6 दिन बचे हैं सीजफायर खत्म होने में, और अब 10 दिन का युद्ध विराम लेबनान और इजराइल में भी हो गया है। יש לנו הזדמנות לעשות הסכם שלום היסטורי עם לבנון. הנשיא טראמפ מתכוון להזמין אותי ואת נשיא לבנון כדי לנסות לקדם את ההסכם הזה. ההזדמנות הזאת קיימת משום שמאז מלחמת התקומה אנחנו שינינו עד היסוד את מאזן הכוחות בלבנון. אנחנו הפעלנו את הביפרים, אנחנו חיסלנו את מצבור הנשק העצום של 150,000 רקטות וטילים,